मनोहर की कथा, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। बहुत समय पहले हिमालय की शांत और हरियाली से भरी वादियों में एक छोटे से गांव में मनोहर नामक एक युवक रहता था। मनोहर एक साधारण किसान था जो अपने परिवार के साथ मिलकर खेतों में काम करता था। उसके पिता, जो एक बड़े ज्ञानी थे, हमेशा उसे कर्म, भक्ति और भगवान पर विश्वास रखने की महत्ता बताते थे। मनोहर ने उन शिक्षाओं को बचपन से ही अपनाया था और सच्चे कर्म का महत्व समझा था। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अदृश्य उथल-पुथल थी। वो अक्सर सोचता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या उसकी मेहनत का कोई फल मिलेगा। एक दिन जब मनोहर खेतों में काम कर रहा था, एक अजीब सी आभा चारों ओर फैल गई। सूरज की हल्की किरणें चांदनी में बदलने लगी और फिर अचानक एक दिव्य रूप सामने प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे, जो मनोहर के सामने अपनी दिव्य उपस्थिति में आकर खड़े हुए थे। मनोहर, भगवान श्री कृष्ण ने गहरी और मधुर आवाज में कहा, तुम एक महान आत्मा हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी भी शंका से भरी हुई है। अब समय आ गया है कि तुम कर्म, भक्ति और ईश्वर के आशीर्वाद के महत्व को समझो। मैं तुम्हारी मार्गदर्शन के लिए यहाँ हूँ। मनोहर भगवान कृष्ण के समक्ष सिर झुकाकर बोला, हे भगवान, मैं किस तरह शांति और संतोष पा सकता हूँ? जीवन की कठिनाइयाँ मुझसे लड़ती रहती हैं और मेरा मन हमेशा उलझा रहता है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मनोहर, शांति तुम्हारे कार्यों में है, लेकिन ये कोई साधारण कार्य नहीं है। तुम्हें कर्म करना होगा, परंतु बिना फल की इच्छा के। जब तुम अपने कर्मों को भगवान के नाम पर अर्पित करोगे, तब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। भगवान कृष्ण के उपदेशों के बाद मनोहर ने अपनी पूरी मेहनत को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। उसने खेतों में काम करते समय सोचना शुरू किया कि यह कार्य केवल उसके परिवार और गांव के लिए नहीं है, बल्कि यह एक पूजा का रूप है। हर बीज, हर पौधा और हर खेत भगवान को अर्पित करने के रूप में देखा। समय के साथ मनोहर के खेतों में अद्भुत बदलाव आने लगे। जहां पहले भूमि बंजर और सूखी थी, वहीं अब वहां हरे भरे फसलें उगने लगीं। उसकी मेहनत ने गांव में समृद्धि ला दी। अब न केवल उसकी अपनी भूमि, बल्कि पूरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास की सराहना करने लगे। एक दिन गांव में भयंकर अकाल आ गया। बारिश नहीं हो रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। गांव के लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राजा ने मनोहर से मिलने का आह्वान किया और उससे आग्रह किया कि वह कोई बड़ा यज्ञ करें, ताकि भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हो सके और अकाल का अंत हो सके। मनोहर ने कहा, राजा महोदय, यज्ञ करने से पहले हमें ये समझना होगा कि यदि हम स्वयं मेहनत से काम करें और ईश्वर को समर्पित कर जीवन जिएं, तो वह हमारे साथ हमेशा रहेगा। यज्ञ से अधिक महत्वपूर्ण है हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा और हमारी कर्मठता। राजा ने मनोहर के विचारों को सुना और उसकी बातों पर विश्वास किया। मनोहर ने गांववासियों को एकत्रित किया और सभी को एकजुट होकर एक बड़ा सामूहिक प्रयास करने का सुझाव दिया। उसने खेतों की जुताई की, बीज बोए और हर व्यक्ति को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, जबकि सभी ने भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपना कार्य किया। जब सभी गांव वाले एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण फिर से मनोहर के पास प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मनोहर, तुमने सच्चे दिल से कर्म को भगवान के नाम पर किया है, और यही कारण है कि अब तुम्हारे गांव में समृद्धि लौटने वाली है। याद रखो, कर्म करने से तुम आत्मा के स्तर पर उन्नति करते हो और भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारे हर कार्य को देखता है और तुम्हारी भक्ति और कर्म को सर्वोत्तम बनाता है। मनोहर ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, हे भगवान, आपने मुझे कर्म की सच्ची परिभाषा समझाई। अब मैं जानता हूँ कि काम का असली फल इस संसार में नहीं, बल्कि भगवान की आशीर्वाद में है। कुछ ही महीनों में गांव में बारिश होने लगी, फसलें लहलहाने लगीं और जल्द ही गांव में समृद्धि का माहौल लौट आया।
मनोहर की मेहनत, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और गांव वालों का सामूहिक प्रयास रंग लाया था। अब गांव के लोग पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट थे। मनोहर ने देखा कि उसका जीवन बदल चुका था। उसे ये समझ में आ गया था कि कर्म ही सबसे बड़ा पूजा है और भगवान का आशीर्वाद उन्हीं लोगों पर होता है जो सच्चे दिल से काम करते हैं। भगवान पर विश्वास और बिना किसी स्वार्थ के काम करने से ही वो सफलता प्राप्त होती है, जो न केवल हमें संतुष्टि देती है, बल्कि समग्र समाज को भी लाभ पहुंचाती है।